तो आप लोगों की डिमांड से मैं लेकर आई हूँ महीने का ₹1,00,000 किस तरह कमा सकते हैं। और ये लोया है जिनकी बाड़ी करते हैं हम बहुत टाइम से, 10 साल से करते हैं। तो आप भी, अगर आपके कुआं है खेत में और आप भी इस तरह की कमाई करना चाहते हो तो ये कमाई का बहुत ही अच्छा जरिया है। और राजस्थान से हो तब तो आप वीडियो पूरी ही देखना। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है वो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। तो ये खेती के बारे में बताना मेरा काम नहीं है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो काफ़ी सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोहे की मतलब सब्जी हमारी फेवरेट है, लेकिन हम लगाना चाहते हैं खेत में, और कैसे लगाए प्लीज़ आप हमें भी बताओ। तो हम मतलब ये खेती कर रहे हैं काफ़ी सालों से, मतलब 10-15 साल से कर रहे होंगे मेरे ससुराल वाले। तो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने देखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये बाड़ी है ना, मतलब 2 बार होती है। एक तो बैसाख के महीने में होती है, और एक अभी जो क्या कौन सा महीना चल रहा है, आषाढ़ का महीना चल रहा है ना, तो एक आषाढ़ में होती है, मतलब जुलाई में। कितने महीने में होती है और कितने दिन चलती है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और कैसे मतलब बोया जाता है इनको और क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, वो जितना मुझे नॉलेज है उतना ही बताऊंगी। कहीं पर गलती हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आपको ये बता देती हूँ, ये मतीरा नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे मतीरा। मतीरा तो वो होता है जो चौमासे में पहले कच्चा रहता है, बाद में पकता है ना। ये जो लोया है ना, ये पकता नहीं है, ये ओनली फॉर सब्जी बनाने के लिए काम में आता है। ये जब बड़े हो जाते हैं ना, तब इनमें से बीज जो पक जाता है ना, तो वो बीज हम काम में लेते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगी। जब वो सब बीज निकाल रहे थे तो हमने फोटो क्लिक की थी। तो वो बीज निकाल कर उस बीज को वापस बोने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो हम जब भी बाड़ी करते हैं ना, तो खाद गौशाला से लेकर आते हैं। गौशाला में मतलब बहुत सारी खाद होती है, तो वो बेचते हैं क्या, तो वहां से मोल लेकर आते हैं, ताकि मतलब जमीन में मतलब थोड़ा पावर होगा तभी ये बाड़ी होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो तुरंत इसमें बहुत सारी खाद डालनी पड़ती है। जैसे कि आप ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उसकी बात की जाए तो 3-4 ट्रॉली जो है खाद डालते हैं। अगर 5 बीघा में कर रहे हैं तो खाद को मतलब जमीन में मिक्स करने के लिए तेई निकालते हैं। तेई निकालने के बाद में फुहारा देते हैं। फुहारा देने के बाद में उनको तुरंत बीज देते हैं। बीजते कैसे है, तेई से बीजते हैं, हेरे से बीजते हैं, हल से बीजते हैं, वो कैसे भी बीज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब बाड़ी 15 दिन की हो जाती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब बेलें भी निकल जाती है। और बेलें मतलब इतनी बड़ी हो जाती है 15 दिन के अंदर। तो वो बेलें बड़ी हो जाती है, फिर उनके साथ में जो कचरा निकलता है उस कचरे को काटा जाता है, ताकि बेल जो है प्रॉपर बेल को पानी मिल सके। तो ये बाड़ी किस महीने में की जाती है वो भी बता देती हूँ। 1-2 जून को ही बोई थी, शायद मेरे ख्याल से जून में ही बोते हैं। तो 1-2 जून को बोई थी, 15 दिन के अंदर ये निनाण आ गई, तो इसका कचरा जो है काट दिया था। और उसके बाद में जब ये बाड़ी 1 महीने की होती है ना, तो लोया लगना स्टार्ट हो जाता है, और बाड़ी मतलब बेचने के लायक जो है लोया हो जाते हैं। और उस टाइम जो है तोड़कर बेचना शुरू कर देते हैं। ये बाड़ी सिर्फ 2 महीनों के अंदर फिनिश हो जाती है। 15 दिन की निनाण आती है, 1 महीने की चलने लग जाती है, और 1 महीने तक ये चलती है। तो टोटली का इनका टाइम जो काउंट करें ना, तो ये अभी जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई के अंदर ये फिनिश हो जाएगी। बाकी आपको ज्यादा जानकारी लेनी हो तो बीज भंडार से जब आप लोहे का बीज खरीदो उस टाइम वो आपको शायद डिटेल में बता देंगे। और जो कमाना चाहे ना, तो इस बाड़ी से सिर्फ 1 महीने में 5 लाख रुपए कमा सकता है। और हमारे आसपास लोग कमाते भी है, और हमारे भी 1 साल हुई थी, उसके बाद कम ही होती है। तो 1 साल हमारे यहाँ ना सिर्फ 1 महीने में 5 लाख की बाड़ी हुई थी। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बोल रही हूँ। और इस साल तो मैं अगर काउंट करें तो शायद 1 से 1.5 लाख की होगी। और पिछले साल हुई थी 3 लाख की। तो कभी 3 लाख की हो जाती, कभी 4 लाख की, कभी 2 लाख की, कभी 1.5 लाख, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होती। अगर आप काउंट करो तो 2 महीनों के अंदर अगर 1 लाख रुपए की बाड़ी होती तो 50,000 रुपये मंथली हो जाते हैं। इनमें मतलब काफ़ी लोग ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि हमारी फैमिली बड़ी है, तो इसमें 7-8 लोग तो बाड़ी तोड़ने के लिए चाहिए। फिर मतलब जो थैलियाँ होती है, जो पॉलीथीन होती है, उनको भरते हैं, तो उसके लिए भी 2 आदमी चाहिए होते। तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कैसे तोड़ते हैं। 5-7 लोग तोड़ते हैं, और पास में 2-3 लोग खड़े रहते हैं, जो मतलब बाल्टी रखते हैं, 2-3 बाल्टी रखते हैं पास में। तो वो तोड़ तोड़ कर उस बाल्टी में डाल देते हैं। बाल्टी में डालने के बाद में बाड़ी के किनारे पर एक मोटा बर्तन रखा जाता है, चाहे टब रखो या बिल्लिया रखो, कुछ भी रखो, वो रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। और फिर वो लोया लाकर उस पानी में डालते हैं, ताकि उसके कचरा और मिट्टी जो लगती है ना, वो साफ हो जाए। और उसके बाद में जो एक बंदा बैठता है वहां पर, वो उस थैली को भरता है। और छोटे छोटे लोयों की थैली अलग भरते हैं, बड़े बड़े लोयों की थैली अलग भरते हैं। इनकी प्राइस भी अलग अलग रहती है। बड़े लोयों की प्राइस रहती है 25-30 रुपये या 20-25 इतने ही रहते हैं।
तो भाव तो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, हर दिन अलग अलग भाव जाते हैं। स्टार्टिंग में जो लोहे का भाव रहता है ना वो रहता है 60-70 रुपये किलो, और एक थैली जो है 25 किलो की होती है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी जो थैलियाँ हमने भर के रखी थी। तो एक थैली 25 किलो की होती है और 25 थैली डेली होते हैं। तो आप काउंट कर लेना कितना होता है दिन का रुपया। 10-15 हज़ार से ऊपर ही होती है एक दिन की बाड़ी, और मतलब 15 दिन तक तो हम 40-50 का भाव मिलता है हमें, और उसके बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। 30 आती है, 25 आती है, 20 आती है। इस तरह लोया के नाखून भी नहीं लगने देते, एकदम उनको ऊपर से जो नकरू होता है ना उसको पकड़ के रखना पड़ता है। उनके हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो कांच की तरह जो है एकदम शाइनिंग देता है ना, तो वैसा ही मार्केट में जाता है, तभी उनकी प्राइस अच्छी रहती है। तो उनको बहुत ही ऊपर रखना पड़ता है, तब जाकर ये प्राइस हमें मिलती है। इसने जाते हैं ना उससे थोड़े पहले तोड़ कर रख लेते हैं। तो 3 बजे लगते हैं तो 7-8 बजे तक तोड़ते हैं, और फिर 9-10 बजे जो बाड़ी जो हमारे यहाँ से लेने के लिए आते हैं वो लेकर चले जाते हैं पिकअप में। तो इस तरीके से होती है। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ आप खेती की वीडियो ही देखिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे इसलिए मैंने बता दिया। तो सच में आप अगर ये वाली खेती करना चाहते हो ना तो कमाई तो इसमें खूब है, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज है ना आपको मिल जाएगा बीज भंडार वाले से। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाती ही रहूँगी जितना मुझे नॉलेज है और जो आप पूछोगे। अगर 10 कमेंट से ज़्यादा कमेंट किसी वीडियो पर आ जाते हैं ना तो फिर उस पर मुझे वीडियो बनानी ठीक लगती है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ मैं। और ऐसे आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।